हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एसबीआई बैंक रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एसबीआई बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की 122 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.sbi.bank.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एसबीआई रहेगी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट रहेंगी, जिसमें आपका मैनेजर्स और क्रेडिट एनालिस्ट की आपकी पोस्ट रहेंगी। ये आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो आपका 122 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका मैनेजर यानी कि क्रेडिट एनालिस्ट की 63 वैकेंसीज रहेंगी और मैनेजर प्रोडक्ट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म की 34 वैकेंसीज रहेगी और डिप्टी मैनेजर प्रोडक्ट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म की आपकी जो है 25 वैकेंसीज रहेंगी। तो इस तरीके से आपकी 122 वैकेंसीज आपकी फिल की जाएंगी। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपका ऑल ओवर इंडिया जहां जहां एसबीआई बैंक की ब्रांचेस है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। इन वैकेंसीज के लिए जो आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन अगर स्टार्ट हो गए हैं वो 11 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 2 अक्टूबर 2025। तो 2 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं कि आपका रिटर्न एग्जाम डेट की। तो इसमें किसी भी तरह का कोई रिटर्न एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो रहेगा आपका शॉर्टलिस्टिंग प्लस इंटरव्यू बेसिस पे। इसका पूरा डिटेल्स जो है हम आगे फर्दर आपको जो है वीडियो के एंड में पूरा डिटेल से बताएंगे। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो इसमें एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 750 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका पेमेंट मोड ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे में है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका कौन कौन अप्लाई कर सकता है इन वैकेंसीज के लिए, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें इसमें, तो इसमें आपका जो है ये पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मैनेजर्स क्रेडिट एनालिस्ट की पोस्ट के लिए तो आपके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, चाहे आर्ट्स के हैं, यानी कि आपके पास जो है बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास एमबीए फाइनेंस की डिग्री है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। पीजीडीबीए की है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। पीजीडीबीएम है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका एमएमएस फाइनेंस में आपने कर रखा है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और सीए, सीएफए और आईसीडब्ल्यूए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मैनेजमेंट की डिग्री या मैनेजमेंट में या आपका जो है फाइनेंस में अगर आपका स्पेशलाइजेशन है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। यह है आपका मैनेजर्स क्रेडिट एनालिस्ट की पोस्ट के लिए। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं मैनेजर्स प्रोडक्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए,
इन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे जो डिग्री मांगी गई है, क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री रिलेवेंट ब्रांच में आपने कर रखी हो। इंजीनियरिंग डिग्री यानी कि बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, या एमसीए यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। प्लस आपको जो है इन सब वैकेंसीज के लिए जो है आपके पास जो है एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना मैंडेटरी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो ये आपका भी पोस्ट वाइज वेरीज करेगी। मिनिमम वैसे एज जो है 25 साल और मैक्सिमम 35 साल रखी गई है। 25 और 35 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें वो रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा? आपका जो क्राइटेरिया है यानी कि जो क्वालिफिकेशन है, जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस है, वो ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस पे, जो आपका पोस्ट जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस बेसिस पे, प्लस आपका जो है एक्सपीरियंस है या नहीं है रिलेवेंट फील्ड में जो मांगा गया है। तो ओवरऑल इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए जो आपका जो है कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड कर दिए जाएंगे, सेकंड स्टेज होगी उनकी इंटरव्यू की, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें, जो आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है, यानी कि जो आपने इंटरव्यू दिया है उसमें जो मार्क्स ऑब्टेन किया उस बेसिस पे आपकी प्योरली जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी और अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो सैलरी अलाउंसेस के जो इसमें स्टार्टिंग सैलरी रहेगी आपकी वो रहेगी 85,920 यानी कि 85,920 रुपीज, और ये आपका 1,05,280 के बीच में रहेगी, यानी कि आपका पोस्ट वाइज वेरीज करेगी। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका जो है इंक्रीमेंट और आपका प्रमोशन भी होता रहेगा। अलाउंसेज एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें, अलाउंसेज यानी कि आपका डीए, एचआरए, सीसीए, पीएफ, आपका मेडिकल फैसिलिटीज, अदर्स बेनिफिट जो भी है वो सारे जो है आपको एज पर एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये आपकी कैटेगरीज है 122, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज यानी कि ब्रेक डाउन करें तो किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। तो इसमें जनरल वालों के लिए 53 वैकेंसीज है, ओबीसी वालों के लिए 29 है, एससी वालों के लिए 20 है, एसटी वालों के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10 है। तो टोटल लगा करके इस हिसाब से आपकी 122 वैकेंसी जो फिल की जाएगी। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, उसका सर्टिफिकेट है, प्लस जो आपका प्रोफेशनल डिग्री या आपकी बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी कि जिस डिपार्टमेंट या जिस अथॉरिटी में आपने काम किया है उसका जो है आपका एक्सपीरियंस जो है आपका रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आईडी आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से या कंसर्न डिपार्टमेंट से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अगर इनका किसी भी तरह का आप कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सब जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं।
अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या तरीका है, यानी कि क्या प्रोसेस रखा गया है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल www.sbi.bank.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां पर जो है आपको अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। यहां पर इसी बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पर जाकर के अपना जो है बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको रजिस्टर करा लेना है, यानी कि जहां से आपके क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम है, पासवर्ड है, यानी कि क्रेडेंशियल है, उससे लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको जो बिल्कुल एक्यूरेट फिल करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, चाहे वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, चाहे वो एक्सपीरियंस लेटर है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं। और साथ ही साथ में आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड है, यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि साइज के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की आपकी जो है वैकेंसी जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर ले। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 11 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 2 अक्टूबर 2025। तो 2 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।